इग्नाइट कोचिंग एकेडमी चंदलोरा टंगमर की तरफ से आज ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद हुआ। अगर प्राइवेट इदारा है तो इन्होंने जो है कोशिश की कि कहीं ना कहीं आए दिन हम देख रहे हैं कि समाज में अगर हम ड्रग के हवाले से बात करें, चूँकि ज़्यादातर जो है नौजवान इसमें जो है नशे में जो है लत पाए जा रहे हैं, तो इस हवाले से यहाँ पर आज अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। अगर हम इस कोचिंग एकेडमी की बात करेंगे, चूँकि यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। यहाँ पर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने ड्रग अवेयरनेस के हवाले से मुख्तलिफ तरह के जो इन्हें टॉपिक दिए गए थे, इन पर इन्होंने जो है यहाँ पर आज लोगों को अवेयर किया। तो उम्मीद यही करेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम जो है मजीद होने चाहिए, ताकि समाज में कहीं ना कहीं इस नशे की लत से नौजवानों के साथ साथ जो भी नशे में पाया जाता है, कहीं ना कहीं वो इस नशे से दूर रहे। तो फिलहाल आपको सीधे चंदलोरा ले चलते हुए दिखाते हैं यहाँ पर क्या करा आज की इस ड्रग अवेयरनेस के हवाले से। हमारी कोचिंग ने एक सेमिनार किया, अवेयरनेस प्रोग्राम किया। मैं चाहती हूँ कि हर एक इंस्टीट्यूशन में ऐसे प्रोग्राम्स हो, ताकि हमारा जो मतलब आजकल का माशरा है ख़राब हो चुका है ड्रग एडिक्शन की वजह से। मैं चाहती हूँ कि मतलब हम टोटली कहें नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। मतलब मैं चाहती हूँ कि मतलब कहीं पे भी ड्रग्स का नामो निशान ना हो। ये प्रोग्राम था ड्रग अवेयरनेस के बारे में, और हम ये इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं और ये गुजारिश करना चाहते हैं, से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ, है कि ये सेमिनार आगे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में भी रहे, ताकि लोगों तक ये इंफॉर्मेशन मिले कि से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ, और ड्रग्स ना करें, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। आज में एक बड़ा ख़तरनाक जो मामला है वो नशे का है, और इस पर आज यहाँ पर उन्होंने जो सेमिनार मुनक़िद किया है, हमारे बच्चे बोल रहे हैं, और यहाँ इलाके के बड़े बड़े ज़ीवकार असातिज़ा यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, जिन्होंने इस मसले पर उन्होंने कई एडमिनिस्ट्रेशन में भी कई लोगों को मदऊ किया है, और वो भी आ रहे हैं। तो दरअसल जो नशा है ये इंसानियत की हर शख्सियत को खा जाता है। तो हमें चाहिए कि हम न सिर्फ पूरे मुल्क में इस वक्त नशे से भारत को मुक्त कराना है, तो हमें भी इंशाअल्लाह ये एक बड़ी पहल है इस सिलसिले में कि हम अपने इलाके को एक फ़र्द को लेकर नशे से मुक्त कराएं, और ये एक बड़ी पहल है। आज हमने पुलिस डिपार्टमेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, बच्चों के साथ एक यहाँ पे टंगमर्ग सब डिवीज़न में एक ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़्क़द किया, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे क्राइम्स जो है वो बढ़ते हैं, और उनका बुनियादी जो वजह है वो ड्रग्स है। हमारी मैसेज है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, कि ये मैसेज है कि ड्रग्स जो है वो पूरे दुनिया में ख़त्म होने चाहिए। ये एक एपिडेमिक है, यूएसए ने भी इसको जो है करार दिया एपिडेमिक, और जम्मू कश्मीर में जो यूथ है वो ड्रग्स की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। इसमें कितने जो है लाखों की तादाद में घर तबाह हो रहे हैं। माँ ने अपने बेटे को खोया है, बीबी ने अपने शौहर को खोया है। तो तमाम जो लोगों से मेरी मैसेज है कि ड्रग्स को ख़त्म करें। क्या मांगे? हम क्या मांगे? हम क्या मांगे? जो आज हमने रैली निकाली है सर, ये हमने निकाली है वीरभूमि गुड़ा सलातिया से लेकर विजयपुर तक। और सर ये हमारी डिमांड एक बड़ी ही एक नॉर्मल सी छोटी सी डिमांड है कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी चाहिए हमें। कुछ ऐसी डिमांड भी नहीं है कि जो ये पूरी नहीं कर सकते हैं, बड़े आराम से छुट्टी ये दे सकते हैं। सर कि अगर छुट्टी नहीं देंगे तो आप क्या करोगे? 144 लगाई है ना, इनको जरूर कहना, मैं तो कह रहा हूँ इनको तय करके ये बात बोलना, आप 544 लगा लेना। अगर छुट्टी नहीं ना दी, 644, 744 जो लगाना होगा लगा लेना। हम अब पीछे नहीं हटेंगे। अब हम प्रोटेस्ट, इससे भी उग्र प्रोटेस्ट होगा हमारा, और हम छुट्टी लेंगे। गोली मार लेना, गोलियों से भी नहीं मरेंगे, तोपों से भी नहीं, मार देना होगा तो घर में ही बम मार देना कि सुबह बंदा अपने बिस्तरे से नहीं उठे। लेकिन अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। मैं सारे थोड़ा पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहना कि तुम सारे शार्ट नोट उपर इतने साड़ी इस डिमांड वास्ते इकट्ठे हुए हो। दूजा मैं आखना चाहना, जियां तुसें आख्या कि ये साड़ी बड़ी पुरानी मांग है, जेह्ड़े 10-12 साल हुई सानू महाराजा की छुट्टी मंगने वास्ते, और बथेरी सरकार आईयां, बथेरी सरकार आ गई, पर महाराजा की छुट्टी किसी ने नहीं दी। ये डोगरा समाज की एक आवाज़ है, अपील है कि महाराजा की छुट्टी J&K च होनी चाहिए। मैं तो इत्थे तक आखना कि महाराजा साहब की छुट्टी J&K च के अपना POK च, इवन कि तिब्बत, क्योंकि वो भी साडा J&K का क्या हिस्सा है, कभी उत्थे भी पूरे हिंदुस्तान च महाराजा की छुट्टी होनी चाहिए। और दूजा मैं आखना, ये जरूर आखना चाह, J&K साडा कभी भी गुलाम नहीं होया, पर सानू सारे ऐसा लगता है अज
ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ क्योंकि हर एक बच्चा हर एक बुजुर्ग रोड उपर है ईवन कि साडे महाराजा की छुट्टी वास्ते भी सारे लोग रोड उपर न ते इस करिए सरकार की मैं आखना चाहना कि साडा दमन नहीं करो जिहड़ी तुसें 144 जिहड़ी अंग्रेज़ां दी नीतियां साडे उपर अपना दियां ना ये डोगरा समाज उपर नहीं चलने अस उहे डोगरा जिन्हें तिब्बत तक फतेह कीते दा है। महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी को लेकर लगातार मांग ये तूल पकड़ती जा रही है और जम्मू के अलग अलग जिलों की बात करें तो हर जिले में एक ही आवाज़ निकल रही है कि छुट्टी दो महाराजा जी के जन्म दिवस की छुट्टी दो, जिसको लेकर युवा राजपूत सभा जम्मू ऑलरेडी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ, पिछली सरकारों के खिलाफ कि आखिर छुट्टी अभी तक अनाउंस क्यों नहीं की गई। और कहीं ना कहीं प्रदर्शन जब किया गया उनकी तरफ से शुरू जो हर महीने अब किया जा रहा है और उसके बाद जम्मू प्रशासन ने तवी के 4 पुलों पर धारा 144 लगा दी जो कहीं भी मायने नहीं रखती, जिसका विरोध लगातार हर एक व्यक्ति करता हुआ नजर आ रहा है कि अपने हक अधिकार को लेकर जो बात कर रहा है तो वहां पर धारा 144 क्यों। और उसी के चलते तमाम सामाजिक संगठनों की बात करें, राजपूत सभाओं की बात करें, तमाम अलग अलग बिरादरियों की बात करें या विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो हर एक की आवाज यही है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी हो 23 सितंबर को, जिसको लेकर लगातार ये तमाम संगठन युवा राजपूत सभा जम्मू को समर्थन दे रहे हैं। जिसके चलते आज सांबा जिला के गुड़ा सलाथिया के युवाओं ने भी गुड़ा सलाथिया से लेकर विजयपुर तक एक विशाल विरोध रैली निकाली महाराजा जी की जन्म दिवस की छुट्टी की मांग को लेकर और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ये छुट्टी अनाउंस होनी चाहिए जो कि नीड ऑफ द आवर है। महाराजा जी ने जम्मू कश्मीर में जो रिफॉर्म्स लाए उसको याद करना चाहिए। महाराजा जी जो कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलते थे उनको याद करना चाहिए और महाराजा जी जिन्होंने जम्मू कश्मीर का भारत के जो साथ पूर्ण रूप से विलय कराया उसको भी याद करना चाहिए। फिर आखिर क्यों छुट्टी अनाउंस नहीं की जा रही, तो गुड़ा सलाथिया के युवाओं ने साफ तौर पर कहा कि पिछली सरकारों का ये कसूर है जो छुट्टी नहीं दिला पाए, उनकी ये बहुत बड़ी गलती है और जम्मू कश्मीर प्रशासन भी फेल हुआ अभी तक छुट्टी ना देने में। उन्होंने कहा कि हमें जम्मू कश्मीर प्रशासन नहीं बल्कि हमें अपनी चुनी हुई सरकार चाहिए जो लोगों द्वारा चुनी जाती है, जो डोगरों द्वारा चुनी जाती है। और उन्होंने धारा 144 का भी पुरजोर विरोध किया कि यहाँ किस तरह से धारा 144 लगा दी जो किसी मायने में नहीं रखती और कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन को तितर बितर करने की कोशिश जम्मू प्रशासन ने भी की है। तो हर जगह मुखालफत की जा रही है इस चीज की, लेकिन गुड़ा सलाथिया के लोगों ने कहा कि गुड़ा सलाथिया भी इस पूरे यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए तैयार है और उनकी तरफ से भी सपोर्ट युवा राजपूत सभा जम्मू को मिलता रहेगा जब तक छुट्टी अनाउंस नहीं हो जाती। तो कहीं ना कहीं इशारा यही है कि गुड़ा सलाथिया भी मैदान में आ गया, जिसको लेकर ये विरोध रैली आज गुड़ा सलाथिया से विजयपुर तक निकाली गई है महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की यानी 23 सितंबर की छुट्टी की मांग को लेकर। और तमाम संगठनों के साथ गुड़ा सलाथिया के युवाओं ने भी कहा कि हमारा साथ भी लगातार मिलता रहेगा, लगातार हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक महाराजा जी के जन्म दिवस की छुट्टी अनाउंस नहीं की जाती। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक चीज ये लेकर चल रही है कि हमने 26 अक्टूबर की छुट्टी जो वो विलय दिवस की करवाई है उसको याद करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं महाराजा थे वो जम्मू कश्मीर के आखिरी डोगरा शासक थे तो उनके बारे में कहीं ना कहीं ये संज्ञान लेना होगा और छुट्टी दिलानी होगी, जिसको लेकर लगातार युवा राजपूत सभा जम्मू संघर्ष कर रही है और उनके साथ तमाम संगठन भी सामने आ चुके हैं। यानी हर एक डोगरा की एक ही आवाज है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी अब अनाउंस होनी चाहिए और जब तक छुट्टी अनाउंस नहीं होगी ये संघर्ष लगातार तमाम लोगों का जारी रहेगा जम्मू राजपूत सभा के साथ, जिसमें गुड़ा सलाथिया के युवाओं ने भी ये हुंकार भर दी है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगरण 7 न्यूज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ अभी सैनिक स्कूल की जो मौजूदा हालत का जब हम अंदाज़ा पूरा जायज़ा लेते हैं बहुत खस्ता हालत है। 8-9 महीने से प्रिंसिपल बिल्कुल यहाँ है ही नहीं तैनात, कोई कैजुअल अप्रोच रखा गया है। और यहाँ सैनिक स्कूल एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन था जो हमारे सारे रियासत में एक नामवर सैनिक स्कूल नगरोटा की तर्ज पर आज से 40-45 साल पहले कायम किया गया था। इसका सारे रियासत में एक बोलबाला था प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, लेकिन इस यहाँ IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर स्कॉलर्स पैदा हुए हैं, लेकिन पिछले कई सालों से इसकी हालत धीरे धीरे उस हद तक पहुँची है जहाँ एक ऑर्डिनरी स्कूल से भी खस्ता हालत है। यहाँ आप देख लीजिए इतने फंड्स के बावजूद भी यहाँ पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो फेल हुआ है, वो पूरा डिसिप्लिन का ये फकदान है। बच्चे आवारा घूमते रहते हैं 4-5 बजे के बाद, कोई यहाँ एकेडमिक कैरियर का
बड़ा ज़बरदस्त असरअंदाज हुआ है। और जितने सारे CBS के जम्मू कश्मीर में जो CBS के साथ वाबस्ता इंस्टीट्यूट्स हैं, वह उनके जो रिजल्ट्स आए सबसे पुअर परफॉर्मेंस इसकी रही है, जबकि पहले नंबर 1 पर इसकी परफॉर्मेंस होती है। उससे आपको ज़्यादा अंदाज़ा पैदा हो जाए। यहाँ गुंडागर्दी का माहौल पैदा हुआ है, यहाँ टोटल टीचिंग स्टाफ एक गैर जिम्मेदाराना हैसियत की तौर पर भी काम कर रहा है। प्रिंसिपल का कोई, डिसिप्लिन का या हेडमास्टर कोई नहीं है। हमारा मुतालबा है कि पूरा सैनिक स्कूल तर्ज पर जो ये बनाया गया था, नगरोटा के तर्ज पर एक सोसाइटी कायम की गई थी और सोसाइटी के कवायद और जवाबित के मुताबिक यहाँ प्रिंसिपल होना चाहिए, यहाँ एक हेडमास्टर होना चाहिए, यहाँ रजिस्ट्रार होना चाहिए जो बाज़ाब्ता डिफेंस एक्सपर्ट होने चाहिए विद एन एकेडमिक बैकग्राउंड। लेकिन आज वो नहीं है और उसकी की वजह से यहाँ एक खस्ता हालत। डिमांड है कि यहाँ प्रिंसिपल को फौरी तौर पर तैनात किया जाए और पूरा इस सोसाइटी के मुताबिक सैनिक स्कूल नगरोटा के तर्ज पर जो यहाँ बायलॉज बने हैं उसी के तर्ज पर यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ का एकेडमिक सिस्टम कायम किया जाए। नहीं तो यहाँ हालात ऐसे हैं, पेरेंट्स मजबूर हो जाएंगे यहाँ बच्चों को डिस्चार्ज लेने में। और यहाँ ये जो हम किसी भी हालत में सिविल सोसाइटी की तरफ से गांधरबल क्या सारे रियासती जम्मू कश्मीर के आवाम को ये जबरदस्त तशवीश हम ये जाहिर करते हैं। और मुतल्लिका जो एजुकेशन अथॉरिटीज है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करते हैं, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब, SSP साहब और जितने सारे मुतल्लिका हुकाम हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ मुदाखलत करे और फौरी तौर पर यहाँ प्रिंसिपल तैनात किया जाए और यहाँ के पूरा एकेडमिक और प्रोफेशनल सिस्टम को बहाल किया जाए। 9 महीने से सैनिक स्कूल मानसबल में प्रिंसिपल नहीं है। पेरेंट्सों ने आज साइलेंट प्रोटेस्ट क्यों किया, लेकिन पेरेंट्सों की यही डिमांड है कि यहाँ पे प्रिंसिपल होना चाहिए। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन 9 महीने से प्रिंसिपल नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, हेडमास्टर नहीं है। बड़ा सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। और आज यहाँ के जो पेरेंट्स हैं इन्होंने LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट दरखास्त की है कि यहाँ पे प्रिंसिपल होना चाहिए। और इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन सैनिक स्कूल मानसबल अभी इस दहाये में जा रहा है कि यहाँ का डिसिप्लिन भी खराब हो रहा है, यहाँ के जो बाकी लवाजमात है वो भी खराब हो रहे हैं। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कितना कामयाब रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन। 9 महीने से सैनिक स्कूल मानसबल प्रिंसिपल के बगैर है। कैमरामैन मजीद के साथ सलीम वानी, मानसबल। इंडियन आर्मी 2RR सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर टूरिज्म के मुश्तरका एहतराज से अगर यहाँ पर 2000 फेस्टिवल जो है जो वो आज यहाँ पर बद्रकोट में इख्तिताम पसीर हुआ, तो यहाँ पर कसीर तादाद में अगर यहाँ के आम लोगों की बात करें या बॉलीवुड से कुछ सेलिब्रिटीज़ आई थी, यहाँ के मकामी फनकारों के साथ साथ जो भी स्कूली बच्चों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तो इस प्रोग्राम का और इस फेस्टिवल का ये मकसद था कि कहीं ना कहीं इस एरिया को जो है सयाहती नक्शे पर लाया जाए ताकि यहाँ जो बेरोजगार नौजवान कहीं ने जो है रोजगार मिल सके। हमने देखा लगातार जो है 2 दिनों से फेस्टिवल चला रहा था, जिसकी बाज़ाब्ता तौर कल हमने देखा कि जिसकी इनाग्रेशन डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने की और आज यहाँ पर दूसरा दिन था। अभी जो है फेस्टिवल जो इख्तिताम पजीर हुआ, तो वादी भर से आए हुए फनकारों के साथ साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी इस प्रोग्राम में जो है हिस्सा लिया। उम्मीद यही करेंगे कि इस एरिया को जो है जल्द अज जल्द जो है सयाहती नक्शे पर लाया जाना चाहिए ताकि यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सके। तो फिलहाल आपको सीधे बद्रकोट ले चलते और दिखाते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं आज के इस फेस्टिवल के हवाले से। हमारा ये इलाका यहाँ पे गोगलडारा है, रिंगावाली है, बद्रकोट है, जो एक बहुत अच्छी जगह है। गुलमर्ग से भी अच्छी जगह है। ये जो लोग हैं यहाँ के लड़के जो है बेरोजगार हैं, उनका भी रोजगार बढ़ेगा जब यहाँ पे ये डेवलप हो जाएगा, टूरिज्म बन जाएगा, यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे बनना चाहिए। और हम LG साहब से भी गुजारिश करते हैं कि वो इस इलाके को डेवलप करें टूरिज्म के लिए कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। यहाँ ये फेस्टिवल हर साल हो, हमें लगता है साल में कम से कम ऐसे कई सारे जलसे होने चाहिए जिससे यहाँ के टैलेंट्स को और ऊपर आने का मौका मिलेगा। तो सर चीज़ें शुरू होनी चाहिए। और कल जब हम लोग बैठे हुए थे RR2 के हेडक्वार्टर्स में, तो वहाँ पे DIG साहब से भी मुलाकात हुई, तो वो बता रहे थे जैसे उनसे पता चला कि 100 फिल्मों को मंजूरी मिली है यहाँ पे अपने कश्मीर में शूटिंग की। तो आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है और आगे भी इसी तरह होता ही रहेगा। जब शुरू हो रही है ना, तो उसमें यही है कि हर कोई बौखलाया हुआ अंदर सब टैलेंट जो है ना, जितने टैलेंटेड लोग हैं वो चाह रहे काम करना, जो कि 2 साल में हम लोग कर नहीं पाए। तो वो सारी चीज़ें कश्मीर में अगर हम आने के सलाह दें अगर आर्टिस्टों को, तो सबसे पहले बात करें टैलेंट की, जो हम हर जगह देख रहे हैं कर रहे हैं, बट यहाँ के जो लोकल टैलेंट है, रीजनल टैलेंट है ना, उसको प्रमोट सबसे पहले किया जाए। हम तो हैं बाहर से आएंगे करेंगे चले जाएंगे, बट जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए रोजगार के साधन और ज़्यादा से ज़्यादा बने, यही कहना चाहते हैं। कश्मीर तो वैसे ही कला नगरी है जहाँ पे हर पहाड़ी हर वादी की खूबसूरती बताती है
कि जो कला हवा में बसती है और जो हवा होती है ना वो स्वर्ग का निर्माण करती है। तो कश्मीर तो वैसे जब हम पैदा भी नहीं होते तब से स्वर्ग बोला जाता है कि हिंदुस्तान में विश्व में कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है। बस हम तो आज आके बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप सबसे मिलने का मौका मिला, यहाँ के पूरे जनता जनार्दन से मिलने का मौका मिला, मीडिया से, वर्दी वालों से, अपनी सेना से मिलने का मौका मिला। मैं राष्ट्रीय राइफल्स 2 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने आज उनसे स्पेशल ये प्रार्थना की कि अब हम चाहते हैं कि खूब बॉलीवुड की फिल्में यहाँ पे बने और खूब लोग कला के माध्यम से यहाँ के लोकल लोगों को खूब रोजगार मिले और पूरी दुनिया को खूब मनोरंजन मिले। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद है टाटा सुमो ओनर्स के यहाँ के कुछ लोग। इनका यही कहना है कि यहाँ पे अगर हम देखें 2 लीगल स्टैंड्स दिए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, और अगर बात करें कुछ लोगों ने जो है यहाँ पे गुंडागर्दी करके जो है इलीगल सोमो स्टैंड्स जहाँ पे लगाए गए हैं। अगर देखा जाए जो रूल अगर हम देखें, जो गवर्नमेंट का रूल है कि 3 किलोमीटर के अहाते में जो है सोमो स्टैंड जो है दूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर हम सोपोर की बात करें जगह जगह पर जो है ये इलीगल सोमो स्टैंड्स यहाँ पर रखे गए हैं, जिसके चलते अगर हम लीगल सोमो स्टैंड्स की बात करें ये सफ़र कर रहे हैं वेल एजुकेटेड लोग हैं जो अभी अगर हम देखें बेरोज़गार है। अब उन्होंने ये रास्ता चुना था कि हम अपनी गाड़ी चलाएंगे और यहाँ पे जो है अपना रोज़गार कमाएंगे, लेकिन इनको जो है मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। तो मज़ीद रशीद साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मसले हैं, क्यों आप रोज़ जो है अगर हम देखें सड़कों पर आते हैं या रोज़ जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देते हैं। रशीद साहब क्या मसला है आपका? देखिए सर, उसमें कुछ लोग हैं जो सोपोर से बिलोंग करते हैं जी, तो उनको मेरे स्टैंड में बुनियादी मेंबरशिप थी, पता नहीं किन वजूहत पे उन्होंने वो मेंबरशिप स्टैंड से किसी और को भेज दिए हैं, तो खुद आके आवारा उधर आवारा चल पड़े हैं। तो इसके अलावा इधर कुछ माफिया लोग हैं, एक तो संग्रामा का है, पता नहीं 2 बंदे कहाँ के हैं, तो उन्होंने आवारा उधर इलीगल स्टैंड बनाया घंटाघर चौक में और शादरगढ़ चौक में। वो टंगमर्ग, उड़ी, बड़गांव, इस्लामाबाद और गांधरबल की गाड़ियों को वहाँ अपने ज़ाती मुफाद के खातिर चलाते हैं, जिससे हमारी रोज़ी रोटी ही नहीं बल्कि अवाम उन्नास परेशान हाल है। वो उनसे 50-50 रुपया बतौर कमीशन वसूल किया करते हैं, जो वो बज़ात खुद अपने खाते में जमा करके ऐश आराम की ज़िंदगी बसर करते हैं। उसके बरक्स मेरे स्टैंड में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है जो नौकरी न मिलने की वजह से ट्रांसपोर्ट लाइन में घुसे हैं। तो हमारे स्टैंड में कसीर तादाद गाड़ियों की कसीर तादाद होने की वजह से हमें 2 दिन 3 दिन के बाद हमारी गाड़ियों को नंबर मिलता है। तो इस तरह से हमारी रोटी पे बहुत बुरा असर पड़ा है। क्या आपने अगर हम देखें सोपोर पुलिस की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उन तक ये बात पहुंचे, उनका क्या कहना है सवाल? देखिए, जब सोपोर पुलिस की बात मैं करूंगा, मैं तो वो तो अप्रिशिएट के लायक है। जब भी हमने अर्जी उनके दे दी है तो उन्होंने हमारी अर्जी सुनकर आम लोगों की बहबूदी के लिए वो निकल पड़े। उन्होंने रेड डाली है, वो घड़ी घड़ी रेड डालते हैं। तो जब वो रेड डालते हैं तो उस समय ये गाड़ियाँ लेके भागते हैं। तो वो जब वो फिर थाने में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो फिर वहाँ पे लाते हैं। तो अब पुलिस दिन भर उधर मत रहेगा, SHO साहब है या SDPO साहब है, वो दिन भर वहाँ पर मत रहेगा। तो ऑल ओवर मैं कहूँगा पुलिस को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पुलिस तो कोऑपरेट करता है। जी, अगर बात करें ARTO बारामूला की, क्या उनकी नोटिस में आपने ये लाया कि ऐसे जो है बदकिस्मती यहाँ पे चल रहे हैं? बदकिस्मती से हमने 1-2 बार उसके साथ मीटिंग की थी। उस बारे में उसने प्रोसेस किया था। ARTO साहब था यहाँ मुबशर जान, उसने इस बारे में प्रोसेस किया था। पता नहीं न जाने किन वजूहत पे उसको ट्रांसफ़र यहाँ पे से किया गया है। वो ऑफिशियली मैटर होता है। तो जब से वो यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है तब से तो यहाँ के लोग, ये बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट बारामूला, तब से लोग यहाँ जुलस रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे 4-4, 5-5 महीने से फिटनेस किताब हमें नहीं मिलती है, परमिट नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। स्टाफ कम होने की वजह से, RTO न होने की वजह से यहाँ तो बदकिस्मती से कोपाड़ा ARTO को एडिशनल चार्ज दिया गया है। वो हफ्ते में 2 दिन आता है, लेकिन बदकिस्मती से उन 2 दिनों में भी वो यहाँ रिपोर्ट नहीं करता है। वो बोलता है मैं मीटिंग में था, मैं बारामूला मीटिंग में था। वो हफ्ते में वो 2 दिन भी यहाँ
नहीं आता है, जिस वजह से लोग यहाँ परेशान हैं। तो आपका कहना है कि अगर देखा जाए कुपवारा और बारामूला जो ARTO एक ही है उनको देखना पड़ता है, तो वो उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं जिस हिसाब से अगर हम देखें एक ही ARTO होना चाहिए था। अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट बारामूला काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और एक ARTO हो यहाँ पे होना चाहिए, ताकि जितने भी लोगों के मसले हैं, जितने भी लोगों की अगर हम देखें फिटनेस के हवाले से, लाइसेंस के हवाले से, या जितने भी ट्रायल वगैरह जो होती है उनके हवाले से अगर बात की जाए तो लोग सफ़र कर रहे हैं, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, उसमें RTO साहब की कोई गलती नहीं है। उसको जब 2 डिस्ट्रिक्ट मिले हैं तो वो कितना कर पाएगा, वो भी एक इंसान है। सरकार को चाहिए, सरकार को हमारी तरफ से ये विनती है कि वो अलहदा ARTO सोपोर के लिए दे, ताकि लोग आसानी से अपना काम कर सकें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रशीद साहब, जैसा कि हमने देखा कि किस तरह से ये लोग यहाँ पे सफ़र करें। अगर हम सोमो स्टैंड्स की बात करें या ARTO की अगर हम बात करें, लगातार हमने भी कई बार स्टोरीज़ की कि ARTO बारामूला की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो एडिशनल चार्ज दिए गए हैं, जो ARTO कुपवारा है उनको जो है एडिशनल चार्ज दी गई है, जिसके चलते अगर हम बात करें लोग सफ़र कर रहे हैं। कहीं फिटनेसेस की अगर हम बात करें पेंडिंग रह रही है लाइसेंस के हवाले से, या ट्रायल बेसिस पे अगर हम ट्रायल जो हो रही है उसमें जो है 2 दिन यहाँ पे रखे गए हैं, जिसके चलते लोग सफ़र कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे जो है ARTO बारामूला को जो है अलग चार्जेस दी जाए, ताकि यहाँ पे जो है पूरा हफ्ता काम हो पाए और लोग जो है सफ़र ना कर पाए। JK 24/7 के लिए मैं सोपोर से नदीम।